नमस्ते। बहुत सारे लोग मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि मैम हमारे घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हमें फ़ील होती है, घर में जाने का मन नहीं करता, बहुत घुटन महसूस होती है हमें घर में, ऐसा क्यों होता है? आप प्लीज़ हमें गाइड करें कैसे हम अपने घर को पॉजिटिव बनाएं। तो दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको एक बता दूँ, आपके घर का वातावरण आपके घर के रख रखाव से होता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ। मैं हाल ही में मेरे एक फ्रेंड के घर गई थी और मैंने देखा कि वो बहुत ज़्यादा उदास है, उसके चेहरे पे कोई हंसी नहीं है, और जबकि वो बहुत ही संपन्न परिवार से है। तो मैंने उसको पूछा, भाई बात क्या है, तो इतनी परेशान क्यों है, क्या हो रहा है? तो कहती, पता नहीं यार, मुझे बिना बात के बहुत रोना आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आता, और जैसे ही शाम हो जाती है मुझे रोने का मन करता है। तो फिर मैंने उसके घर को बहुत गौर से देखा। तो मैंने क्या देखा पता है? उसके घर में एक ऐसी पेंटिंग लगी हुई है, उसको किसी ने गिफ्ट की वो पेंटिंग। एक औरत बनी हुई है उसमें भी उसका आधा जो है ना, आधा फेस बना हुआ है, और उसके बाजू में बहुत सारे ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन जिसमें बहुत कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपस में उलझी हुई ऐसी ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन है। और सबसे घटिया बात उस पेंटिंग की ये है ना, पता नहीं उस जिस व्यक्ति ने उसको ये पेंटिंग दी क्या सोच कर दी, उस औरत के आँख में से है ना ऐसे मोतियों जैसे आंसू टपक रहे हैं। और इसको गिफ्ट मिला था, बहुत बड़ी पेंटिंग है, काफ़ी अच्छी बड़ी साइज़ में थी, 3.5-4 फीट की पेंटिंग थी। तो इसने इसको अपने लिविंग रूम में लगाया। तो मैंने उनसे पूछा, ये पेंटिंग आपने कब से लगाई है? तो कह रही है, ये 3-4 महीने हो गए, मेरे को मेरे बर्थडे पे मेरे एक फ्रेंड ने गिफ्ट किया था। तब मुझे समझ में आया कि इसका दुख का कारण क्या है। तो मैंने उसको सबसे पहली चीज़ ये बोली कि इस पेंटिंग को पहले यहाँ से हटा दे। तो बोली, अरे नहीं यार, बहुत अच्छी है, सब लोग बहुत तारीफ़ करते हैं, जो भी आ रहे हैं पेंटिंग को बहुत तारीफ़ कर रहे हैं। मैंने कहा कि तारीफ़ कर रहे होंगे, लेकिन अगर तू चाहती है तेरे स्थिति में सुधार आए तो इस पेंटिंग को अभी यहाँ से हटा दे। तो वो मुझे बहुत मानती है, तो उसने बोला ठीक है, और उसने वो पेंटिंग वहाँ से हटा दी। और उसके बाद मैंने बोला, इसको अच्छे से किसी पेपर में रैप करके किसी ऐसी जगह पे रख दे, मतलब अभी फ्रेंड ने गिफ्ट दिया है तो हम उसे डिस्कार्ड कैसे करें, उसको ऐसा फील हो रहा था। मैंने कहा किसी ऐसे जगह पे रख दे जहाँ पे ये तुझे रोज़ ना दिखे। तो उसने उसको अच्छे से फोल्ड करके उसने एक अलमारी के ऊपर उसको रख दिया था। 15 दिन बाद उसका मुझे फ़ोन आया और कहने लगी कि संगीता, मेरे मन की स्थिति बहुत चेंज हो गई है, अब मुझे शाम को बिल्कुल भी रोने का मन नहीं करता, और बच्चों के साथ भी मेरा कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो गया, वरना मैं बहुत चिड़चिड़ महसूस कर रही थी, और मुझे पति से भी बात करने का मन नहीं करता था, उनको समय देने का मन नहीं करता, मुझे बहुत अजीब लग रहा था। तो दोस्तों, आपके घर में रखी हुई चीज़ें भी आपके ऊपर इस तरह से नेगेटिविटी का इम्पैक्ट ला सकती है। तो आप सभी लोग अपने घर में जब शो पीसेस रखते हैं, आप अपने घर में डेकोरेशन के सामान रखते हैं, तो आपको बहुत ध्यान से उन चीज़ों को चयन करना है कि आप क्या अपने घर में रख रहे हो, किस तरह का पेंटिंग्स, किस तरह की शो पीसेस आप घर में लेकर आ रहे हो। कोई आपको गिफ्ट भी दे रहा है, अगर आपको ऐसा लगे कि मुझे ये चीज़ नहीं जम रही है, तो उसको वैसे ही रखिए, किसी और को गिफ्ट कर दीजिए। लेकिन ये नहीं कि सब कुछ आप अपने घर में रख रहे हो, रखिए लेकिन पॉजिटिव चीज़ों को रखिए। तो आप कैसे आपके घर को पॉजिटिव बना सकते हैं? तो अभी ये वीडियो देख रहे हैं सभी लोग, अगर आप भी अपने घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फील कर रहे हैं, तो एक बार अपने घर को ध्यान से देखिए कि कौन सी ऐसी नकारात्मक चीज़ है। एक तो हो गई ये, और दूसरी चीज़ हो गई दवाइयाँ। देखिए दोस्तों, हम परिवार में रहते हैं तो बहुत सारे लोगों को घर में अलग अलग दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपके घर में बुज़ुर्ग माता पिता हैं तो डेफिनेटली आपके घर में मेडिसिन आने ही आने हैं। आपके घर में बच्चे हैं तो मेडिसिन आने हैं। तो आप है ना, एक बार हर थोड़े 15 दिन में, 1 महीने में अपने मेडिसिन का जो दराज है, जहाँ पे आप दवाइयाँ रखिए, उसको चेक कीजिए। बहुत बार ऐसे हो जाता है ना कि दवाइयाँ एक्सपायर हो गई हैं, फिर भी हमने उसे उस ड्रॉर में रखा होता है। तो जो एक्सपायर हो गई है उन दवाइयों को आप फेंक दीजिए। मान लीजिए आपका बच्चा पिछली बार बीमार था, उसके कान में दर्द था, पेट में दर्द था, बुखार था, वायरल हो गया, जो भी हो गया, उसने आधी दवाइयाँ खाई और आधी दवाइयाँ ऐसी ही पड़ी है, वो एक्सपायर नहीं है लेकिन पड़ी है आपके घर में। तो आप क्या करोगे? या तो वो किसी को डोनेट कर दीजिए, कोई भी जगह पे किसी को ज़रूरत है वो दवाइयाँ दे दीजिए, अगर आप डोनेट नहीं करना चाहती हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं दोस्तों, अगर आप हमेशा बीमार रहते हैं ना, तो किसी बीमार व्यक्ति को दवाइयाँ डोनेट करने से वो संकट आपका कट जाता है। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आधा यूज़ किया हुआ दवा है, कौन लेगा?
तो तुरंत उसको डिस्कार्ड कर दीजिए। आपके बच्चे का या आपका कोर्स कंप्लीट हो गया, आप स्वस्थ हो गए हैं, तो थोड़ी बहुत दवाइयाँ बची उसको डिस्कार्ड कर दीजिए। और तीसरी चीज़, ये जो अनवांटेड मेडिसिन है आपके घर में जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है, उनको भी आप डिस्कार्ड कर दीजिए। ये भी एक तरह की नेगेटिविटी को आपके घर में उत्पन्न करती है। ये एक चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ आप क्या करेंगे, तीसरी चीज़ ये करेंगे कि जो अनवांटेड सामान है आपके घर में, जैसे बहुत पुराने पुराने बेडशीट्स हो गए जो आप यूज़ भी नहीं करते, फिर भी वो आपके अलमीरा में रखे हुए नहीं, तकिया कवर है बहुत पुराने आप यूज़ नहीं करते, उसको किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दे दीजिए। जैसे आप सड़कों पे देखते बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास ओढ़ना बिछौना नहीं होता, आप उनको दे दीजिए ना, क्योंकि वो ख़राब है तो आप ना बिछाते हैं ना किसी को देते हैं। तो ऐसी चीज़ें जिन्हें आप इस्तेमाल नहीं करते फिर भी अपने घर में रखे हैं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी आपके घर में उत्पन्न करती है। तो जो चीज़ें आप नहीं प्रयोग में ला रहे हैं ना, पिछले 6 महीनों से जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं पड़ी है ना, उनको तुरंत आपको डिस्कार्ड कर देना है। मतलब किसी ऐसे व्यक्ति को दे दीजिए जिसे वो इस्तेमाल कर सकें। तो अभी आप अपने अलमीरा में भी देख लीजिए, अपने आसपास भी देख लीजिए, किचन में भी बहुत सारे ऐसे चीज़ें हम रखे होते हैं जो हम यूज़ नहीं कर रहे होते, कुछ ऐसे टूटे फूटे बर्तन होते हैं। तो आप या तो उन्हें एक्सचेंज करके नए बर्तन लेके आइए या किसी को ऐसे व्यक्ति को दीजिए ना जिनके पास नहीं है और वो उन्हें उस अवस्था में यूज़ कर सकता है। तो इससे आपके घर का क्लटर क्लीन होगा और आपके घर में एक स्पेस बनेगा पॉजिटिव एनर्जी के लिए, क्योंकि जितना ज़्यादा मेस हम क्रिएट करके रखते हैं ना फ्रेंड्स, वहाँ पे उतनी ज़्यादा नेगेटिविटी होती है। अब चौथी चीज़, बहुत सारी गृहिणियाँ जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा राशन मंगा लेती है ना। महीने में जितना लगने वाला था उससे कहीं अधिक मंगाती है और फिर जितना चाहिए उतना डिब्बों में भर के रख देती है किचन में, और उसके बाद क्या करती है, बाकी का एक ऐसा उनका एक कंपार्टमेंट होता है जिसमें वो उसको डाल के रखती है। तो थोड़े दिन में वो देखती है कि उसमें ना छोटे छोटे कीड़े लग गए और बहुत सारा अनाज आपका वेस्ट होता है घर में। जब आपके घर में अनाज वेस्ट होता है ना, तो भी नेगेटिविटी आपके घर में ऑक्यूपाई कर लेती है। तो आप क्या करिए, आपको मान लीजिए अरहर की दाल 2 किलो लगती है महीने की, उतना ही मंगाइए, डिब्बे में भर के रख दीजिए। सब चीज़ें आप आधा किलो 1 किलो की संख्या में मंगाइए ताकि आपका पूरा महीना चले। अगले महीने में जब आप राशन मंगाती है तो उन सारे डिब्बों को फिर से एक बार अच्छे से साबुन पानी से धो के सुखा के फिर फ्रेश वाला धान आप भर के रख लीजिए। इससे आपके घर में वेस्टेज कम होगा, कीड़े नहीं लगेंगे अनाज में और सब कुछ साफ़ सुथरा भी रहेगा। तो किचन की सफाई भी आप हर महीने इस तरह से कर सकते हैं। 5वीं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, खाना बनाने के बाद आप किचन को बहुत अच्छे से क्लीन कर लीजिए। ऐसा ही मेस पड़ा है ऐसा नहीं होना चाहिए, और रात के बर्तन आपको धो के ही रात को आपको साफ़ सफाई करके ही आपको जो है सोने जाना है। वरना बहुत लोगों के घर में ना झूठे बर्तन रात भर पड़े रहते हैं। वो लोग कहते हैं कि हम खंगाल के रखते हैं, लेकिन फिर भी पड़े हैं ना झूठे बर्तन, तो वहाँ पे अलक्ष्मी का वास होता है। तो अगर आप चाहते हैं आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास हो और अलक्ष्मी का वास ना हो, तो रात के खाए हुए झूठे बर्तन आप रात को साफ़ करके अच्छे से, आपकी रसोई, आपका गैस, आपका प्लेटफॉर्म सब कुछ बहुत क्लीन होना चाहिए, एकदम चमचमाता हुआ, तो आपके घर में पॉजिटिविटी आएगी। 5वीं ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। और 6ठी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप अपने घर में लाइव पौधे लगाइए, यानी एक्चुअल प्लांट्स को आप अपने घर में जगा दीजिए। जैसे बहुत कम मेंटेनेंस वाले प्लांट्स होते हैं बाम्बू, जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, जो मैं अपने घर में बहुत ज़्यादा उगाती हूँ। तो बाम्बू आप रख सकते हैं, मनी प्लांट आप रख सकते हैं, ये बहुत कम मेंटेनेंस वाले चीज़ें हैं। और पाम ट्री, ये आप अपने घर में रख, इनको बहुत ज़्यादा रख रखाव की ज़रूरत नहीं होती है, 2-3 दिन में एक बार पानी दे दिया तो भी ये अच्छे से ग्रो करते हैं। तो जितनी ज़्यादा हरियाली आपके घर में होगी ना, उतनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में होगी। और माता तुलसी का पौधा तो आपको आपके घर में लगाना ही चाहिए। और इनसे क्या होता है ना, घर में एक पॉजिटिव वातावरण होता है। आपके घर में जो पेंटिंग्स आप लगाते हैं वो बहुत पॉजिटिव होने चाहिए, जो शो पीसेस आप लगाते हैं वो बहुत पॉजिटिव होने चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको आपके घर की साफ़ सफाई पे बहुत ध्यान देना, कहाँ पे धूल मिट्टी है, कहाँ पे मतलब जाले लगे हैं, इन सब चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना है। और 7वीं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपका जो घर का दहलीज है वो हमेशा क्लीन होना चाहिए, अच्छे से उसके ऊपर एक डेकोरेटिव जो है ना आपका माहौल होना चाहिए घर के एंट्रेंस में। वरना घर के एंट्रेंस में लोग क्या करते हैं, बहुत सारे जूते चप्पल, बहुत ज़्यादा क्लटर होता है, तो उससे भी क्या होता है ना, पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में नहीं आती है। और 8वीं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप आपके घर के बाहर नींबू मिर्ची ज़रूर टांग के रखिए। ये क्या होता है ना, नींबू मिर्ची, नींबू खट्टा होता है और मिर्च तीखी होती है, तो ये अलक्ष्मी का भोग होता है।
तो अलक्ष्मी का भोग अगर आप घर के बाहर ही लगा देते हैं ना, तो वो घर से ही उस भोग को स्वीकार करके वहीं पे रुक जाती है, आपके घर में प्रवेश नहीं करती। जैसे माँ लक्ष्मी को हम मीठे का भोग लगाते हैं, मिठाइयों का भोग लगाते हैं, दूध का भोग लगाते हैं, तो माँ को मीठा पसंद है। लेकिन उनकी जो बहन है अलक्ष्मी है, उसे खट्टा और तीखा पसंद है। तो इसीलिए घर के बाहर नींबू मिर्ची लगाते हैं, ताकि वो नेगेटिविटी, वो अलक्ष्मी आपके घर के बाहर ही रुक जाए, वहीं पे अपना भोग ले ले। तो ये भी आपको ज़रूर करना है। आपको हर रोज़ आपके घर के सामने एक रंगोली ज़रूर बनानी है, और सुबह शाम आपके घर में दीपक प्रज्वलित होना चाहिए, धूप लगना चाहिए। इससे घर में पॉजिटिविटी का माहौल होता है। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना कि आपको आपके घर में करनी ही करनी है। सुबह शाम अगर आप अपने घर में विष्णु सहस्त्र नाम, लक्ष्मी सहस्त्र नाम या गायत्री मंत्र, इनका भी अगर आप कहते हैं ना एक ऑडियो लगाए अपने घर में, तो मंद मंद रूप से ये बजता रहेगा और ये बहुत अच्छा प्रभाव आपके जीवन में आपको देगा। तो मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको मैं यही कहूँगी कि इन टिप्स को आप फॉलो कीजिए और देखिए कैसे आपके घर में पॉजिटिविटी आती है। आत्म नमस्ते।